मायावती जी की भी सियासी बातें हैं, आज वो भी ना बोल रही, वैसे साहब बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे बहुसंख्यकों को उन्होंने भड़काया और बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। ये दर्द है। मुलायम सिंह ने भड़काया साहब, ये क्या क्या मैं मस्जिदों को क्या कहते हैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, पतिंगा भी हाथ नहीं लगाएगा, चिड़िया भी हाथ नहीं लगाएगी, तो फिर कैसे हाथ लग गया साहब? मुसलमान के हित की बात कोई नहीं करता। हमें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे बिरयानी जब बनती है तो उसमें लहसुन मुर्गी पोटली बनाई, डाल दिया और पक गया तो उसे निकाल के फेंक दिया, भाई चाचा तेरी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम तो माननीय असदुद्दीन बैरिस्टर साहब को पसंद करते हैं, वो हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमारी नहीं। वो जय भीम की बात भी करते हैं, दलित और मुस्लिमों की बात उठाते हैं। मैं ये कहता हूँ आज जनता मान जा, संभल की हो या पूरे हिंदुस्तान की हो, एक तरफा डाल दे वोट और इन्हें सबको दिखा दे कि देख हम हैं इंसान। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मेहताब आलम है। आप किसे देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के तौर पर जो हमारी गठबंधन की ओवैसी साहब के साथ सरकार बनेगी उसे देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या वजह है ओवैसी साहब को इतना पसंद कर रहे हैं आप? ओवैसी साहब के पसंद करने की सबसे पहली वजह यही है कि वो कुचलों और दलितों और मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, जो कि और पार्टियों ने सिर्फ हम लोगों को, मुसलमानों को, खासकर मुसलमानों को इस्तेमाल किया है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली समझ रखा है कि जिस तरीके से हमें नचाएंगे हम नाचते चले जाएंगे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है और 2022 विधानसभा चुनाव में इंशाल्लाह MIM का परचम लहराएगा। अच्छा मोहतरम साहब, एक बात बताइए, आपने कहा ओवैसी साहब जो है मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी वक्त में, अगर आपको याद होगा, आप सीनियर है काफ़ी, मुल्ला मुलायम कहा जाता था इसलिए कि वो मुसलमानों के हितैषी नेता रहे हैं। तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मुल्ला मुलायम, उनका कहना सही था कि वो बाकी मुसलमानों के हितैषी नेता है? सब मुसलमानों के टोपी लगा के इफ्तारी करने आ गए मुसलमानों के नेता हैं साहब। मैं बाबरी मस्जिद को चिड़िया भी हाथ नहीं लगा सकती, ये कह के बलगला के बाबरी मस्जिद को ढवा दिया, लेकिन रक्षा न कर सके। किस बात के मुसलमानों के नेता हैं? अच्छा, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि पतिंगा भी पर नहीं मांग सकता, मैं बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाने दूंगा, लेकिन हमारे बहुसंख्यकों को उन्होंने भड़काया और बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। ये दर्द है। ये सिंह ने भड़काया साहब, ये कह के मैं मस्जिदों को क्या कहते हैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, पतिंगा भी हाथ नहीं लगाएगा, चिड़िया भी हाथ नहीं लगाएगी, तो फिर कैसे हाथ लग गया साहब? अच्छा, कहना यह है कि भड़काने का काम तो असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं, मुसलमानों को ऐसे बयान देते हैं जिसमें मुसलमान जो है एक साइड हो जाते हैं और हिंदू जो एक साइड होता है, मतलब डिवाइडेशन का काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, और हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं अपने बयानों से, जज्बाती बयानों से। नहीं साहब, देखिए वो जोड़ने का काम करते हैं। आप वहाँ पे चले जाइए दारुल सलाम पर, आज वहाँ पर उनके स्कूल, हॉस्पिटल, क्या उसमें मुसलमानी दिखाने जाते हैं? अच्छा। उसमें हिंदू भाई भी दिखाने जाते हैं। आज वहाँ पे मांग होती है, अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मांग करी 10 करोड़ रुपए मंदिर के लिए उन्होंने मांग करी। वो कहाँ है मुसलमान, वो कहाँ है मुसलमानों के नेता? उन्होंने मंदिर के सबसे पहले अपने बहुसंख्यक भाइयों के लिए मंदिर के 10 करोड़ रुपए की मंजूर करा के लाए। ये उन पे लगाए गए विलेम है, वो सबके नेता हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कहीं ना कहीं, अगर जो थोड़े बहुत लोग ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, उनका कहना यह है कि हम ओवैसी साहब के साथ एक शर्त पे होंगे कि वो उत्तर प्रदेश में रहे, हमारा हाल जाने। ये क्या बात है, इलेक्शन के इलेक्शन आते हैं, 2-4 जज्बाती बयान दिए चले जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे जिताएंगे? देखिए, जब जब इलेक्शन होते हैं वो बराबर आते रहते हैं और इलेक्शन के पीरियड डेफिनेटली वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इलेक्शन टाइम पे ही आते हैं लोग, इसलिए और बचना चाह रहे हैं उनसे। देखिए साहब, ये भारतीय लोकतंत्र है। आज इस स्टेट में चुनाव होता है, कल उस स्टेट में चुनाव होता है। ओवैसी साहब राष्ट्रीय लीडर हैं, उन्हें जाके वहाँ पर अपना नेतृत्व करना पड़ता है। इसी हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से वो सब स्टेटों पर अपना टाइम देते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी चाचा, आप बताइए, आप किसे देखेंगे मुख्यमंत्री की? सच्चे इंसान को। कौन है सच्चा इंसान आपकी नजर? जो भी हो, हाँ। जो भी हो। हाँ। देखो मियाँ, मैं सच्चाई का पुजारी हूँ। अच्छा, मैं सच बोलने वाले के साथ हूँ। हर व्यक्ति जो अपनी खून से छीजेगा इस धरती को, इस मातृभूमि को, उसके साथ हूँ मैं। ये योगी साहब या मुलायम सिंह जी या मुलायम सिंह के लड़के जो हैं, अखिलेश यादव जी, मैं इनकी तरफ नहीं हूँ, सच्चे इंसान की तरफ हूँ। तो वो सच्चा इंसान कौन है? आप तो सही सामने, आप तो सही सामने आगा। हाँ। आगा कल को सामने। अच्छा, सामने आगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। अच्छा। इस बात का सच्चाई के साथ लड़ते हैं हम, सच्चाई के साथ चलते हैं हम। अच्छा, हमारा कहना सच्चा बोलो, सच्चाई के साथ चलो। ये
यहाँ पे यहाँ को अरे चलिए बोलिए। इंसानियत का मतलब है भाईचारा। अच्छा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक दूसरे का बात यूं करके होनी चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि अब तू हिंदू है तुम मुसलमान, तू हिंदू तुम नहीं, ये सब गलत है। अच्छा। सच्चाई के साथ रखो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो अखिलेश साहब हो। और अब मैं तो समझता हूँ अखिलेश साहब और वैसे साहब हो तो उनकी तो कोई बात ही नहीं रही। सारी सियासी बातें हैं, मायावती जी की भी सियासी बातें हैं, आज वो भी ना बोल रही, वैसे साहब बोल तो रहे हैं। सियासतदान तो सियासी बातें करेंगे, कहाँ करेंगे, सच्चाई तो करेंगे। सच तो बोल रहे हैं, कहीं कोई तो सच बोल लिया यार। अरे हजरत आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं आप, किसकी तरफ मायने इस बार? देखिए, हमने मेरा नाम जैगम इस्लाम है और मैं संभल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जी जी। हमने अब तक अपने हमारी उम्र लमसम आज 30 साल की हो गई, और जब हमने होश संभाला तो समाजवादी का हमने परचम लहराया। जी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने माननीय मुलायम सिंह का नाम मुल्ला मुलायम सिंह कर दिया। जी जी। और उन्हें टोपी पहना दी गई। हाँ, हाँ। जब उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह कर दिया तो सारे उत्तर प्रदेश का या पूर्वांचल का मुसलमान मुलायम सिंह के सपोर्ट करने लगा, और मुलायम सिंह ने इसका फ़ायदा उठाकर अपने ही लोगों को आगे किया, अपने एटा मैनपुरी की कवियात करी। लेकिन हमारे शहर में, मंडल में क्या, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं। संभल में देख लिया, संभल से MP बने मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव बने। हमारा हॉस्पिटल का क्या हाल है, वो हॉस्पिटल आज जो बिल्कुल नंगा हो गया, जो उसकी मशीनरी तो वो भी उठा के चली गई। सत्ता जिसकी आती है वो कोई भी उठा के ले जाता। मुख्यालय की बात देख लें, मुख्यालय कहाँ है, जब सब कुछ यहाँ होना चाहिए तो मुख्यालय वहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ से सबको यादवों की बात होती है, यादवों की बात हो रही है। तो भाई हमने तो ये सोच ले अहद कर लिया, हम नौजवान हैं, और मेरा तो नौजवानों से यही मैसेज देना है कि तुम कब तक 3-4 हज़ार की नौकरियां करते रहोगे। ऐसे लीडरान को चुनो जो आपके मुस्तकबिल की बात करे। आपके शहर में ITI, यूनिवर्सिटियां, बढ़िया अस्पताल जब आपके यहाँ अवेलेबल होंगे तो हम परेशान ना होंगे और हम नौकरियां भी करेंगे। अच्छा। तो हम तो कौन नेता है ऐसा जो ये सब हमारी निगाह में, हमने तो अखिलेश साहब को भी चुन के देखा, मुलायम सिंह को भी चुन के देखा, कांग्रेस को भी चुन के देखा, लेकिन हमें किसी में कोई हमारी मुसलमान की हित की बात कोई नहीं करता। हमें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे बिरयानी जब बनती है तो उसमें लहसुन मुर्गी पोटली बनाई, डाल दिया और पक गया तो उसे निकाल के फेंक दिया, भाई चल तेरी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम तो माननीय असदुद्दीन बैरिस्टर साहब को पसंद करते हैं, वो हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमारी नहीं, वो जय भीम और जय भीम की बात भी करते हैं, दलित और मुस्लिमों की बात उठाते हैं। तो हम चाहते हैं कि माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे 100 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है, हमारे सभी आवाम से, ये सब दलित भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सबसे मेरी ये मतलब इत्तजा है कि ओवैसी भाई को सपोर्ट करें और उन्हें मजबूत करें उनके हाथों को, ताकि कोई भी सरकार हमारी यूपी में नहीं बनती है तो उनके बगैर संबंध के सरकार न बने और हमारी पार्टी का भी एक मुख्यमंत्री बने। अच्छा ये बताइए जो जी जनाब, मेरे दोस्त खान साहब ने सब कुछ कहा लेकिन सच्चाई नहीं कही। अच्छा, क्या सच्चाई आप बता दीजिए। सच्चाई मैं बताऊं ये बात सही बात है। जो सच्चाई ये है, हमने हर तरह से हर पार्टी को रूस पर पहुंचाया। जी। सन 78 में इंदिरा जी आई थी यहाँ, हमने रोटी भी न खाई, उन्हें नवाजा था। जी। सन 78 में इन्हें किसी को पता ना, ये जो मंडी है ना, सब्जी मंडी, यहाँ आई थी 3 हवाई जहाज से, हमने उन्हें नवाजा, प्रधानमंत्री बना दिया। जी। संबल वालों ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया नवाज के। अरे भाई किस किस को बनावे, अबे कोई हमें तो बना दे, कोई हमें तो बना दे। हम तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, रक्षा मंत्री बना रहे हैं, कोई हमें तो घर वाला बना दे, हमारा घर का मालिक हो जाए। हमारा घर टूडे में है, हमारे घर चूल्हे में जल रहा है और इनके यहाँ AC चल रही हैं, ये एसियों में बैठे हैं, गलत है। मैं ये कहता हूँ आज जनता मान जा, संभल की हो या पूरे हिंदुस्तान की हो, एक तरफा डाल दे वोट और इन्हें सबको दिखा दे कि देख हमें इंसानियत हमारे अंदर है, मोहब्बत हमारे अंदर जज्बा है इंसानियत का, एक दूसरे से हम मोहब्बत करते हैं। अरे कल भी तो करते थे यार, आज क्यों ना कर रहे हम, कल भी तो मोहब्बत करते थे, एक भाई भाई करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 हैं भाई भाई। आज का आंगे नारा वो जी, आज कहाँ चला गया, आना चाहिए नारा, मिटा के रख दो जो हमारी अस्थि को मिटा रिया है, मिटा के रख दो जो हमारी अस्थि को मिटा रिया है।
बना के रख दो जो हमारे हिंदुस्तान को मिटाना चाहता है। हम तो अपने हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि को जगाना चाहते हैं, इसे हिंदुस्तान कहना चाहते हैं। दुनिया के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई हिंदू है, सिंध का है कोई मसला तो हिंदुस्तान है, मोहब्बत का मसला है तो हिंदुस्तान है, वही जगाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए, आप युवा के तौर पर और युवाओं से बात होती है तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की भी टीम कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा उन युवाओं को जो ऐसा कहते हैं? मेरा सबसे पहला ये जवाब है कि कोई एक ऐसा प्रूफ लिखित रूप में या मुझे कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा क्लिप मुझे ला कर दें लिखित रूप में, बिल्कुल प्रूफ के तौर पे, जो बीजेपी की बी टीम साबित हो सके। सिर्फ ये जुमले, एक राजनीति दानिशमंदी से लोग कहना ये कहते हैं कि जहां पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा होती है, मेरे पास वीडियो भी है, जहां मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा होती है वहां से वैसे अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जिससे जहाँ कहीं ना कहीं वोटों का जो है वो डिवाइडेशन हो जाता है और बीजेपी को सीधा फायदा होता है। अखिलेश यादव जो अब तक 4 बार मुख्यमंत्री रहे जी, वो मुसलमान के वोटों पर रहे। उन्होंने मुसलमानों को जहाँ पर टिकट दिए, एमएलए खड़े किए, वो मुसलमानों के उस पर बने। क्या कभी उन्होंने इटावा में जाकर किसी मुसलमान को टिकट दिया? अच्छा, तो वो क्यों नहीं दिया? अगर हमारा नेता अगर मुसलमान को दे रहा है तो उसमें गलती क्या है? वो मुसलमानों को भी देते हैं। ये नहीं है कि मुसलमानों की कोई भी आ सकता है, मोस्ट वेलकम है, सबके लिए टिकट क्लियर है, चाहे वो दलित हो, यादव हो। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ यादव, अखिलेश यादव भी आए, समाजवादी भी आए, और भी अगर पार्टी हमसे गठबंधन करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम है। ये सिर्फ ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता। ब्लेम तो पहले भी और पार्टियों पे लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं। अच्छा जी, इसलिए मेरा ये जवाब है कि ऐसे ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता, बदलाव की ज़रूरत है और युवाओं को सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल की। और जहाँ तक संभल की बात है, संभल के कौम के लिए मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे आज स्कूलों में, कॉलेजों में होना चाहिए था, और यहाँ पर जो मंत्रालय कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ पर अभी तक नहीं बना। और अगर यहाँ पर होता तो यहाँ के संभल के आज के नौजवान जो थे, दिल्ली में जाके धागे नहीं काट रहे होते या वहाँ पर जाके सिलाई नहीं कर रहे होते। अगर आज यहाँ पर कॉलेज होते, काम होता, तो यहीं पर काम कर रहे होते और यहीं पर पढ़ाई हो रही होती। अच्छा, इसलिए मेरा यही कहना है। तो ये थे पश्चिम उत्तर प्रदेश संभल की जनता। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लोगों में काफ़ी चाहत नज़र आ रही है। लोग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ माइल होते जा रहे हैं और लोगों को जवाब भी दिया जो बी टीम कहते हैं, और इन्होंने पलटवार भी किया बीजेपी की बी टीम कहने वालों को बीजेपी की बी टीम कहकर। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि लोग किसकी तरफ जाते हैं, कि आखिरी वक्त में पलटते हैं या नहीं पलटते। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।